अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता हफ़्ता सेहत की ख़राबी की वजह से मैं हाज़िर ना हो सका। अब आपके आने वाले हफ्ते में जो मामलात और जो वैसे बड़े सितारों की तब्दीलियों की वजह से हालात पैदा होने वाले हैं, उनको सामने रख कर आपसे मुखातिब हूँ। आप इन तब्दीलियों के बारे में गौर से सुने जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। हामिले अफराद, आप गुज़श्ता 2 सालों से, बल्कि कई सालों से मैं ये कहूँगा, आपके बदख़्वाह आपके पीछे पड़े हुए हैं, जिसमें आपकी अपनी गलतियाँ हैं। वो आपने 2 साल गुजार बैठे हैं। अब आप देखेंगे कि आप 24 मार्च के बाद एक और तब्दीली आने वाली है। इस तब्दीली के आने की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी और आपको अपने बदख़वाहों से हर सूरत बचना होगा। आपकी सोशल लाइफ में भी बड़ी तब्दीली आ रही है। दोस्त अहबाब आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं। ये एक अच्छी तब्दीली है। दोस्त अहबाब की आपकी ज़िंदगी में हरकत आ जाएगी, लेकिन फिर भी प्लानट ये कह रहे हैं कि आपको एहतियात से काम लेना होगा। आपकी रोमानवी ज़िंदगी भी पिछले 2 सालों में कई मामला से दो चार हो चुकी है, मुस्बत और मनफी दोनों, और आपको एहसास हो चुका है कि माली मामला अब वो नहीं रहे जो पहले थे। अब 24 मार्च के बाद जो सितारा आने वाला है, उससे आपको मज़ीद ये एहसास होगा कि मेरे रोमानी मामलात अब वो नहीं रहे जिस तरह के पहले चले आ रहे थे। तो आपको बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। अब ज़्यादातर आपकी ज़िंदगी जो है सोशल लाइफ की तरफ चली जाएगी। आप इससे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। और आपके जो 12वें खाने में ज़ोल आ चुका है, और आपके ज़ोल के आने की वजह से जो कुछ आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, अपने नहायत ही अपने ज़ाती मामलात को नहायत ही एहतियात से आप काम लें और अपने ख़यालात अपने तक रखें, और अपने जो आपके बदख़वाह हैं उनसे हर सूरत बचें, वरना कोई ना कोई आपको धोखा देगा। अब मैं आता हूँ सॉरी हज़रात की तरफ। आप 8 मार्च 2023 से गुज़श्ता 2.5 साल आपकी पेशेवराना ज़िंदगी ने आपको तरह तरह के हालात से दो चार किया होगा, अच्छे और बुरे। अब आपकी पेशेवराना ज़िंदगी में एक और दौर शुरू हो रहा है जो कि कई कई सालों तक रहेगा, और इस दौर में आपको बहुत ही ज़्यादा मौक़े मिलने वाले हैं पेशेवराना ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। अब यह आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपके मिजाजी पर सारा मदार है कि आप किस तरह मौक़े से फ़ायदा उठाते हैं। अपने दोस्त अहबाब को बहरहाल, अब दोस्त अहबाब अच्छे होते हैं, लेकिन आपके जो प्लानट हैं उससे लगता है कि आपको अपने दोस्त अहबाब के बारे में एहतियात से भी काम लेना चाहिए। हर एक दोस्त को अच्छी तरह समझें, ऐसा ना हो कि कोई दोस्त आपकी परेशानी का सबब बन जाए। जोजी हज़रात, आपके 10वें खाने में ज़ोल आने वाले 2.5 साल रहेगा, 2025 के मार्च अप्रैल तक रहेगा। ये 10वें खाने में जो ज़ोल है, ये बड़ी अहमियत का अमल होता है कैरियर के लिहाज से, पेशेवराना तौर पर। चुनांचे अब आपको अपनी पेशेवराना सलाहियतों से भरपूर काम लेना होगा। अब आप वक्त आ गया है कि आपकी सलाहियतों को, पेशेवराना सलाहियतों को आजमाया जाएगा आने वाले 2.5 सालों में। अगर आप इनमें पूरे उतरे तो आप पेशेवराना तौर पर एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। चुनांचे आप पूरी मेहनत से, हौसले से काम लें और पेशेवराना ज़िंदगी को इस्तवार करें, और अपने टैलेंट जो हैं और आपके जो सलाहियतें हैं उनको वाज़ेह करें, और अपने कैरियर के बारे में अपने आप को कामयाब करें। ये 2.5 साल आपके लिए बहुत बड़ा मौका आ रहा है। इन 2.5 सालों में आपको अपने वालिदैन के भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा।
ख़ास तौर पर आपको अपनी वालदा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये नज़र आता है कि जो 24 मार्च आ रहा है उसमें आपको 24 मार्च का आपके ज़हनी सलाहियतों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। आप आला तालीम की आप में एक ख्वाहिश पैदा होगी या आला तालीम आप हासिल कर सकेंगे। इसमें यह भी नज़र आता है कि आप बाहर जाने की ख्वाहिश भी आपकी पूरी हो जाए। लेकिन ये 24 मार्च से सितारा शुरू हो रहा है और ये 20 साल तक रहेगा। तो अल्लाह ताला आपको ज़हनी अपनी सलाहियतों को उभारने, मज़ीद इजाफा करने, बाहर जाने की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरे होने का वक्त आ गया है। अब हम आते हैं सरतान बुरुज की तरफ। तो कई सालों से, साल से आपको माली परेशानियां रही हैं और आप प्लूटो जो है वो आपके 8वें खाने में दाखिल हो रहा है। इस सिलसिले में आपको माली मामलात में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। आपको कई मामलात में बड़ी सोच समझ के, माली मामलात में बड़ी सोच समझ से काम लेना होगा। अब आपको हर सूरत आपको शराकत कारी से बचना होगा, वरना आपको नुकसान होगा। आपके 11वें खाने में यूरेनस बैठा हुआ है। जब मई का महीना आएगा तो आपका अपने दोस्त अहबाब के हवाले से आपको बड़े एहतियात से काम लेना होगा, वरना आपसे कोई गलती हो सकती है या कोई दोस्त अहबाब आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो माली मामलात जो हैं उनका आप पर ज़िंदगी पर बड़ा कई सालों से बड़ा बुरा असर पड़ा हुआ है या आपने फजूल खर्चे से काम लिया है। वो मज़ीद एक प्लानट जो है वो आ चुका है, उससे आपको मज़ीद एहतियात करनी पड़ेगी। जहाँ तक आपके रिश्तेदारों का तल्लुक़ है, करीबी तल्लुक़ात का तल्लुक़ है, अज़वाजी ज़िंदगी का तल्लुक़ है, वो भी आपने बड़ी मुश्किल से दिन गुजारे हुए हैं। कई इख्तलाफात से आपको वास्ता पड़ा रहा है। तो वो तो मामलात ख़त्म हो रहे हैं जहाँ तक आपके तल्लुक़ात के वजह से आपको परेशानियाँ थीं। लेकिन माली मामलात में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी और शराकत के मामलात में ख़ास तौर पर अपना एहतियात से काम लेंगे। अब मैं आता हूँ असद की तरफ। तो आपकी तख्लीकी सलाहियतों या आपकी तख्लीकी जो टैलेंट्स हैं आपके, उसके बावजूद आपकी जो अना है वो आपके लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा कर देती है। मैंने पिछले 2 हफ्तों में इस चीज़ का पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। अब आने वाले हालात से भी इसका तल्लुक़ है, इस वास्ते मुझे दोबारा जिक्र करना पड़ गया है। तो आपकी अना जो है उसको आपने अब ज़रा मौजूदा हालात की रोशनी में जो हालात आने वाले हैं उसके सामने रखते हुए मैं आपसे यह कहूँगा कि आप अपनी अना का आपको पहले से ज़्यादा सोचना होगा कि मैं इससे कैसे बचूँ। ये आपका एक मनफी पहलू है, इससे आपको हर सूरत बचना होगा। अगर आप इससे न बच सके तो 2 चीज़ों में मुझे ख़तरा नज़र आता है। एक ये है कि आपकी मामली औलाद कहीं ज़्यादा न बिगड़ जाएँ, और नंबर 2 ये है कि आपका जो कैरियर है वो मई में, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस अना की वजह से, जल्दबाजी की वजह से मई में कोई गलत फैसला ना कर बैठें। आप पहले भी इस सिलसिले में जज्बात से मुतासर होते रहते हैं, जल्दबाजी से मुतासर होते रहते हैं। अपनी जो अना है उसकी वजह से आप कई फैसले कर बैठते हैं। तो मई में वो वक्त आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, वरना कैरियर के लिहाज से भी वहाँ कोई तब्दीली नज़र आती है। आपके माली मामलात का मैंने आपको पहले ही एहसास दिला दिया है कि बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी और शराकत से हर सूरत बचना होगा और लेन देन के हवाले से बचें, ना किसी को पैसे दें न लें, वरना आपके लिए ये मसाइल पैदा करेंगे बातें। अब मैं सुबला आज़ाद की तरफ आता हूँ। सुबला आज़ाद आपको काम के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और ये तब्दीली 22 साल तक रहेगी। 2043 तक आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे। सिर्फ इसमें एक एहतियात की ये ज़रूरत होगी कि आप काम करते वक्त अपनी सेहत का ज़रूर सोचें कि आया मेरी सेहत इस सारे काम को बर्दाश्त कर सकती है। तो आपको सेहत और काम में तवाज़ुन पैदा करना होगा, वरना आपकी सेहत, आपकी तवानाई शायद काम की ज़्यादती को बर्दाश्त न कर सके। जहाँ तक बाहर जाने के तल्लुक़ है, उस सिलसिले में
आपको मौके मिल सकते हैं। अगर आप बाहर जाना चाहें आप कोशिश करें। आपने पिछले सालों से जो आपका ज़ोल का मसला था उसने आपके सेहत को मुतासर किए रखा, काम की ज़्यादती की वजह से या ज़्यादा काम करने की वजह से, जिसकी अब भी मैं आपको मुताद कर रहा हूँ। लेकिन आपको आइंदा आने वाले 2 सालों में जॉब के लिहाज से तो आपको अल्लाह ताला बहुत कुछ देने वाला है। आप बहुत खुशहाल हो जाएंगे, एक कामयाब इंसान बनने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक अगले 2 साल का तलक है, आपके तलक़ात मुझे ठीक नज़र नहीं आते। घरेलू ज़ाती लोगों से जो आपके तलक़ात आप महसूस किया करेंगे, तो आप उन लोगों से एहतियात करें जो आपके इर्द करीब बैठे हैं। आप घरेलू ज़िंदगी में, अज़वाजी ज़िंदगी में भी आपने अपने मामलात को जहन में रखना है आइंदा आने वाले 2.5 सालों में। तो इसके अलावा जहाँ तक आपके काम का तल्लक है, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। अगर आप शादी करेंगे, कुछ संभली हजरात शादी करेंगे, तो इस ज़माने को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, और वो एहतियात से काम नहीं लेंगे तो अज़वाजी ज़िंदगी में मुमकिन उनको कोई और परेशानी से वास्ता न पड़ जाए। अब मैं आता हूँ अपना मीज़ान की तरफ। मीज़ानी अफराद आपका जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपको अपने जो साथ काम करने वाले लोगों से बहुत एहतियात करनी होगी, क्योंकि वहाँ आपको कोई धोखा देने वाला है या दे चुका है। एक बात तो ये वाज़ह नज़र आती है। दूसरा ये है कि आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं अल्लाह ताला उनमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करने वाला है। मुमकिन है आप आने वाले 20 सालों में अपने वक्त से जिस तरह भी हो फ़ायदा उठा के आप कोई तख्लीकी काम करें। वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। जहाँ तक आपकी यूरेनस का तल्लुक़ है, उससे ये वाज़ह नज़र आता है कि आपकी जान को ख़तरा है। आप बड़ी एहतियात से काम लें। यूरेनस जो है ख़ास तौर पर मार्च में ख़ास तौर पर मई में मुझे बड़ी कशमकश नज़र आती है। अब भी कशमकश है, लेकिन ये कशमकश में कोई साथ मदद भी है आपकी। लेकिन मई में मुझे जो कुछ नज़र आ रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा। अब मैं आता हूँ अकरबी हज़रात की तरफ। अकरबी हज़रात, आपके सबसे ज़्यादा आपको मोहतात अपने औलाद के मामलात की वजह से आपको आगाह करना चाहता हूँ कि सबको ज़्यादा एहतियात करनी होगी औलाद के मामलात में। कोई ना कोई औलाद में से ऐसा है जो आपके लिए मसला बना रहता है या बन चुका है, या औलाद के वैसे जो मजमूई मामलात हैं। आने वाले 2 सालों में आपको इस किस्म की परेशानियां नज़र आती हैं, तो आपके अपने मामलात जो हैं माली, अपने बच्चों के मामलात पर बड़ी कड़ी नज़र रखें और उनके मामलात को हल करने की कोशिश करें। आपकी रोमानवी ज़िंदगी में पहले बड़ी आसानियाँ थीं, मगर अब जो प्लानट आपका आ गया, अगले आने वाले 2.5 सालों में आपके माली मामलात वो नहीं रहेंगे जिनकी वजह से आपको बड़ा कोई घमंड था या आप बड़े मुतमिन नज़र आते थे। अब वो बात नज़र नहीं आएगी। आपको अपनी रोमानी मामलात में भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। मुझे रुकावटें नज़र आती हैं, कोई रोमानी मसला आपके लिए परेशानी का सबब न बन जाए, तो ज़रा एहतियात से ये गेम खेलें। इसके अलावा जहाँ तक आपके अपना जायदाद का तल्लुक़ है, कोई मसला है पिछले साल से चला आ रहा है या घरेलू कोई मसला है, तो वो घरेलू मसला जो है वो 24 मार्च के बाद वो सामने आ रहा है, जायदाद का या घरेलू मसला। उस सिलसिले में आप तैयार हो जाएं, उसको हल करने की हर मुमकिन कोशिश करें। उस सिलसिले में आपको मौक़े मिलेंगे, उन मौक़े से फ़ायदा उठाएं। और वो मामला जो है, अगर आपने ज़रा से भी लग़्ज़श हुई, ज़रा से भी आपने सुस्ती से काम लिया, ज़रा से भी आपने मामलात को वक्त गुजारने पर वो किए रखा, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी। तो जायदाद के मामलात और घरेलू ज़िंदगी पर कड़ी नज़र रखें। औलाद के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको औलाद के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। अब मैं आता हूँ कौसी हज़रात की तरफ।
कौसी हजरात, आपके जायदाद का जो खाना है वहाँ पर जोर दाखिल हो चुका है, या आपकी घरेलू ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है, तो आपको घरेलू ज़िंदगी में कोई मसाइल पेश आते रहेंगे, या जायदाद के हवाले से कोई ना कोई मसला आपके लिए सरदर्द बना रहेगा। आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, आपने पहले भी उनके साथ बहुत नेकियां अपनी तरफ से जो आप कर सकें आपने किया है, वो आपके मेयार पर पूरे नहीं उतर सके। अब भी ऐसे ही होने वाला है। बहरहाल ऐसे मौके आपको मिलने वाले हैं कि आप इन मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें। जहाँ तक आपकी सेहत का तल्लुक़ है, आपको बहुत ज़्यादा कौसी हजरात एहतियात, बहुत ज़्यादा एहतियात, वरना मई में आपके सेहत का मसला आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जहाँ तक अगले महीने का तल्लुक़ है, अप्रैल का तल्लुक़ है, कौसी हजरात को औलाद की तरफ से खुशी आने वाली है, कोई बेहतरी आने वाली है। अब मैं आता हूँ जदी हजरात की तरफ। जदी हजरात, आपका जो ज़ोल है वो तीसरे खाने में दाखिल हो चुका है। पिछले साल तीसरे खाने में मुश्तरी बैठा हुआ था, तो आपके करीबी रिश्तेदारों ने आपकी बड़ी मदद की। अब वहाँ मुश्तरी की जगह ज़ोल आया हुआ है, तो ज़ोल तो रुकावटें पैदा करता है। तो जदी हजरात, अब आप अपने करीबी रिश्तेदारों से उम्मीदें वाबस्ता न करें। पहले वो आपके काम वाकई आ चुके हैं, लेकिन अब शायद वो आपके काम ना आए। आप अपने करीबी रिश्तेदारों को मज़ीद समझने की कोशिश करें। जो नौजवान जदी हजरात हैं, मई में उनको अपने रोमानवी ज़िंदगी के बारे में बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, वरना कोई बेवकूफ़ी कर बैठेंगे। मई में बहुत ज़्यादा एहतियात करें रोमानी मामलात में, जितनी भी जदी हजरात, नौजवान जदी हजरात हैं, वरना कोई गलती होगी, कोई मामला बढ़ जाएगा, कोई गलती आपके गले पड़ जाएगी। करीबी रिश्तेदारों से अब आपको मुहतियात करने पड़ेगा, खा आपके भाई बहन ही क्यों ना हो। बी वेरी केयरफुल एज फार एज योर वेरी क्लोज रिलेटिव्स आर कंसर्न। प्लूटो आपके दूसरे खाने में दाखिल हो रहा है, माली मामलात में दाखिल हो रहा है, और ये जो माली मामलात में दाखिल हो रहा है ये 20 साल के लिए दाखिल हो रहा है। तो जदी हजरात, या तो आपको कोई ऐसी जॉब मिलने वाली है, या आपका कोई कारोबार इस तरह कुछ नई शक्ल सूरत अख्तियार करने वाला है कि आपको माली मामलात में बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे आने वाले 20 सालों में। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा अमीर बनने वाले हैं अपनी जॉब से, अपने काम से, अपने रोज़गार से, जो आपको मौके मिलने वाले हैं। तो आपकी प्लानिंग, आपकी संजीदगी, पुख्तगी, आप हर मामलात को बड़े संजीदगी से सोचने वाले लोग हैं। आप जो मौके मिलने वाले हैं जॉब के लिहाज से उनको सोचें, उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। आपकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। और ये जो रोज़गार के मामलात हैं, अगले साल 20 साल तक आपके साथ हैं। आप इन अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं और अच्छी से अच्छी जॉब हासिल करने की कोशिश करें। अब मैं आता हूँ दलवी हजरात की तरफ। दलवी हजरात, पिछले 15 साल आपने बड़े तन्हाई में गुजारे हैं। पिछले 15 सालों में आपके जो बदखा हैं उन्होंने आपको खूब तंग करने की कोशिश की है, या आपने अपने माहौल को ऐसी जगह रखा है जहाँ से आपके सब बदखा आपके ख़िलाफ़ थे। बदखा वैसे ख़िलाफ़ होते हैं, आपने वहाँ बदखा पैदा किए। 15 साल उतार चढ़ाव से आपने गुजारे, तन्हाई के शिकार हुए, सेहत के मसाइल पैदा हुए, आपकी जो कुफ्त इरादी है वो कम हो गई, खुद इत्मीनादी आपकी कम हो गई, आप इस तरह घिरे रहे हैं। अब आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 24 मार्च से एक ऐसा सितारा आ रहा है 20 सालों के लिए जो आपकी खुद इत्मीनादी में इजाफ़ा करेगा, कुफ्त इरादी में इजाफ़ा करेगा, आपकी तन्हाई को ख़त्म करेगा। आप एक आज़ाद इंसान बनने वाले हैं और आप बड़ी हिम्मत से काम ले पर आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। और ये तब्दीली, जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, 20 सालों के लिए है, लेकिन अगले 2 सालों में आपको अपने माली मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि वहाँ ज़ोल बैठे हुए हैं। नुकसानात हो सकते हैं, उतार चढ़ाव से वास्ता पड़ सकता है माली मामलात में। तो माली मामलात में एक पॉलिसी बनाइए, अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ज़ोल आपको धिक्के मुश्ते मारता रहेगा, पैसे आपके खर्च होते रहेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से बहरहाल कोशिश करें
और मामूली मामलात को कंट्रोल करने की जितनी कोशिश हो सकती है आप करें। ये ज़ोल जो है 25 तक मौजूद है आपके माली खाने में और आपको 25 तक एहतियात करनी होगी। हूती अफराद पहले 2 सालों से ज़ोल ने आपको परेशान किए रखा। ज़ोल ने तन्हाई दी, ज़ोल ने तफक्कुरात दिए, ज़ोल ने रुकावटें पैदा की। पिछले 2 साल तरह तरह के आप मनफी ख्यालात का शिकार हुए। अब ज़ोल तो निकल गया है, अपने खाने में आकर उसने वैसे आपकी तबीयत पर साया डाला हुआ है, क्योंकि आपके अपने खाने में अब आ गए। तो अपने खाने में ज़ोल आए तो भी तबीयत पर साया पड़ा रहता है, तबीयत उदास सी रहती है। और उसके साथ साथ प्लूटो आपके 12वें खाने में आ गए। 8 मार्च को ज़ोल ने आपका 12वां खाना छोड़ा और 24 मार्च को आप प्लूटो जो आपके 12वें खाने में आ गए। तो 12वें खाने में प्लूटो को आने से आपको काफ़ी मनफी ख़यालात का मुकाबला करना होगा, सेहत का ख्याल रखना होगा, तनाई से हर सूरत बचना होगा। जो मौक़े आपको मिलेंगे उनसे पूरा भरपूर फ़ायदा उठाना होगा ताकि आप ज़ोल की मनफी असरात से बच सकें। और ये जो प्लूटो है 12वें खाने में आ रहा है, सबसे ज़्यादा तवज्जो आपको इसको देनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ लाएँ कि आपकी सोशल लाइफ रहे, आप तनाई से बचे रहें, मनफी ख़यालात से दूर रहें और आपको सेहत का पहले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। सबसे ज़्यादा मैं ज़ोर दूंगा कि आपके जो बदख़वाह हैं वो आप गर्म हो जाएंगे, सरगर्म हो जाएंगे और वो आपको ख़राब करने की कोशिश करेंगे। हूती अफराद आप एक आफाकी मोहब्बत करने वाले लोगों में से हैं। हम जितने बुर्ज हैं सारे इनफरादी मोहब्बत करते हैं। आप यूनिवर्सल लव, आफाकी मोहब्बत के मालिक हैं। ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है कुदरत की तरफ से आपको। तो इस आफाकी मोहब्बत से काम लेकर अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला की मदद हासिल करें, तनाई से बचें और अपने जो बदख़वाह हैं उन पर नज़र रखें। अल्लाह ताला आपकी मदद करे। अल्लाह ताला सब बुरूज की मनफी रात को बुरूज को मनफी असरात से बचाए। अगले हफ्ते तक खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।